Find the roots of the equations. Tell us x square plus 3 is equal to 0. Second, x square plus x plus 5 is equal to 0. Third, root 2x square plus x plus root 2 is equal to 0. Fourth one, x square plus x plus 1 is equal to 0. If x1 and x2 are the roots of the equations, then find their arguments and modulus. करो सो 15 minutes.
इतने आसान आसान तो क्वेश्चन लिखे। सबके गुड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो -t + -√t² - 4 is equal to 2।
दूसरे वाले बीच माइनस आ जाएगा -1/2 आ जाएगा ये पार्ट अंडर रूट 19/2 आ जाएगा आंसर सेंड करो साथ में
हो गए सर, टाइमर एक का भी रिप्लाई नहीं आया। वाह, चलो पहला क्वेश्चन बताओ। x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा, यही है। रियल पार्ट क्या है इसका? 0। इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस √3, एक का प्लस √3 एक का माइनस √3। x1 ले रहा हूं √3 आयोटा। आर्ग्यूमेंट क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू √3/0। हाँ या ना? y/x मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। क्लियर है? कितना आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2। सही है? आर्ग्यूमेंट थीटा इज इक्वल टू π/2। सही है? नेक्स्ट x2 माइनस √3 आयोटा।
tan थीटा कितना आएगा √3/0, वही बताया था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से भी क्या आएगा थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दिए π/2, π/2 इमेजिनरी पार्ट है कैसा नेगेटिव, तो कितना जाएगा माइनस का π/2, क्या आएगा रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव है तो ये बनेगा ना -π/2। अच्छा अगर सिंपल लिखना हो तो मेरे को क्या जाएगा 3π/2, पाई प्लस थीटा, ये तो वो, और ये कौन सा है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। साथ में क्या पूछा है मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस कितना जाएगा मोड ऑफ x1 कितना आएगा √3 और x2 सेम ही आएगा, दोनों का मोड यही आएगा ना, हाँ या ना। सेंटर से डिस्टेंस ही देखनी है ना सीधी सीधी, कितनी आएगी √3 डिस्टेंस, पहला क्लियर। दूसरा क्या आएगा x इज इक्वल टू -b, तो -1 प्लस माइनस √b² 1 -4ac कितना जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √19 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना आएगा -1 प्लस √19 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और x2 कितना जाएगा चलो tan थीटा कैलकुलेट करते हैं सीधा सीधा, कितना आएगा प्लस √19 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन -1/2, कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल टू -√19, यही बनेगा। अपने को क्या लेना है पॉजिटिव वाला, तो थीटा कितना जाएगा tan इनवर्स √19। अच्छा पार्ट कौन सा नेगेटिव है रियल पार्ट, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है पाई माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट कितना जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स √19, क्लियर है। अच्छा दूसरे वाले में क्या होंगे दोनों नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा थर्ड में, तो थर्ड में ये तो आ गया आर्गुमेंट ऑफ x1, आर्गुमेंट ऑफ x2 क्या जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स √19, क्लियर। थर्ड में जाएगा तो पाई प्लस थीटा, और सेकंड में होगा तो पाई माइनस थीटा, फर्स्ट में थीटा, और फोर्थ में माइनस, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा -पाई प्लस थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है जिसकी वैल्यू -पाई से पाई के बीच रखनी है। अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाला है सीधा, यहां से लेके इस तरफ ये वाला एंगल है, इस तरफ से करूंगा तो माइनस का साइन लगा दूंगा तो सेम बन जाएगा, क्लियर है। अगर सिर्फ आर्ग्यूमेंट पूछा तो ये वाला पार्ट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछेगा तो इस तरफ से कैलकुलेट कर देना इसको। कौन सा, कौन से में, इस वाले में कैसे
टेन थीटा रूट 3/0 नॉट डिफाइंड है ना, 0/√3 होता तब तो हो जाता। फर्स्ट और सेकंड आप क्या कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलस कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस √19/2 का स्क्वायर और इसका रूट, ये बनेगा क्या, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 19/4 का रूट कितना है √5। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट? यस सर, किसने बोला? चेक करो जल्दी से और नोट करो जिसने नहीं किए। देख रहा हूँ बालक सर, जो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है उसमें थीटा की वैल्यू -π/2 लेना है या 3π/2। मैंने कहा अगर सिंपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तब तो 3π/2 और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो -π/2। आर्ग्यूमेंट निकालना समझ नहीं आया? आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बताता हूं कुलमीत, क्वेश्चन मिटा दूं? और किसी को डाउट है क्या आर्ग्यूमेंट निकालने में? ये लिखा है x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है। ये नंबर मान लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y, ये डिस्टेंस कितनी होगी y, ये डिस्टेंस x, ये एंगल थीटा, tan थीटा कितना आएगा y/x, बस यही कैलकुलेट करना है। मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंगली x और y जिस क्वाड्रेंट में होंगे उस क्वाड्रेंट में उस एंगल को ले जाओ। फर्स्ट में होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे, सेम आ जाएगा। अगर इस तरफ सेकंड में जाएगा तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। इस बार करना क्या है, पाई माइनस थीटा, कि इस लाइन से ये वाला एंगल कितना होगा, जितना ये है उतना ही होगा ना, तो पाई माइनस थीटा कर दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। इसमें होगा तो दोनों नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा पाई प्लस थीटा। इस वाले में माइनस थीटा, और अगर इसको इस तरफ से मेजरमेंट लूंगा तो क्या होगा, इसके साथ माइनस का साइन कर दूं बस। तो प्रिंसिपल तो इस लाइन से आपको कैलकुलेट करते हुए जाना कहां तक जाएगा। अगर सिंपल कैलकुलेट करना है तो 2π माइनस थीटा करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और प्रिंसिपल कैलकुलेट करना तो इस डायरेक्शन से या फिर इस डायरेक्शन से, इस लाइन से पहले पहले, चाहे किसी भी डायरेक्शन से वो एंगल आए। सिंपली कैलकुलेट करना सीधा सीधा y/x, दोनों पॉजिटिव लेने एक बार ताकि एंगल पता चल जाए। उसके बाद जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा वो पता कर, वहां जाएगा आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल देखने तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो ये एंगल, सेकंड में होगा तो इस साइड से एंगल, वो बताना है बस। थर्ड वाला थर्ड वाले में क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 - 8, ये ना, b की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 √2 इंटू √2 क्या आएगा 2, तो 8 अपॉन 2, 2√2 कहां से आ गया, 8 रहेगा तब आएगा ना वो तो। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7 साथ में आयोटा डिवाइडेड बाई 2,
1 माइनस 8 क्या जाएगा, माइनस का 7, माइनस वाले के साथ तो आयोटा बन गया और एज इट इज √7। x1 क्या बनेगा, -1/2 प्लस √7/2 आयोटा। tan थीटा कितना आएगा, √7/2 अपॉन 1/2, तो tan थीटा इज इक्वल टू √7। 2a, सॉरी माय मिस्टेक, सबके साथ √2। tan थीटा कितना आ जाएगा, √7, थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स √7। अच्छा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, तो आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स √7। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, वो भी सेम ही रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरे वाले के लिए दोनों नेगेटिव, कौन से में चला जाएगा, थर्ड में, तो आर्गुमेंट ऑफ x2 कितना आ जाएगा, पाई सेम प्लस tan इनवर्स √7। और अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करना तो थीटा माइनस पाई, प्रिंसिपल कौन सा आ जाएगा, tan इनवर्स √7 माइनस पाई। क्लियर है, हाँ या ना। प्रिंसिपल वाला ये वाला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें ये वाला एंगल किधर से मेजरमेंट लो, अरे ये जितना है उसी का रिफ्लेक्शन है, मतलब नेगेटिव कर दूं तो इसके साथ नेगेटिव साइन करूंगा तो ये बन जाएगा ना। ये वाला एंगल कितना है, -पाई, तो -पाई में थीटा ऐड करूंगा तो इस तरफ ही जाएगा ना, तो थीटा ऐड कर दिया। ये कौन सा था, थर्ड। फोर्थ, फोर्थ क्या था, x² + x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 - 4/2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, √3/2 अपॉन 1/2 √3। tan थीटा इज इक्वल टू 10 π/3। अच्छा, कौन सा नेगेटिव है, x नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सेकंड में तो आर्गुमेंट क्या जाएगा, पाई माइनस π/3, 2π/3। क्लियर है, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट है और यही आर्गुमेंट है। अच्छा, दूसरे वाले के लिए थर्ड में क्या आएगा, पाई प्लस π/3 कितना आ जाएगा, 4π/3। और अगर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो -2π/3, सेम जो इस वाले का है उसका नेगेटिव, या फिर थीटा कितना है, π/3 माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, तो पाई माइनस π/3 भी कितना आएगा, -2π/3। क्लियर है, मॉड्यूलस, अच्छा मॉड्यूलस कैलकुलेट नहीं किया दोनों का, इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, 1/2 √2 का स्क्वायर प्लस √7/2 √2 का स्क्वायर। साइन कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव आ जाएगा, चलो लगा ही देता हूँ माइनस। कितना बनेगा, 1/8 प्लस 7/8 का रूट, सही लिखा है, क्या आ जाएगा 1। इस वाले में
रहेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर और इसका रूट, तो 1/4 प्लस 3/4 का रूट, ये भी 1। क्लियर? अब पता चल गया आर्ग्यूमेंट कैसे कैलकुलेट होगा और मॉड्यूलस कैसे कैलकुलेट होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? चेक करो जल्दी से सारे सॉल्यूशन। सर इस चैप्टर का बैकलॉग करवाओ, समझ नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो क्रिस? स्टार्टिंग से तो करवाया था पूरा चैप्टर है? क्रिस चलोत्रा, चलोत्रा ही है ना? चलोत्रा। कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा? टिल्टोट जितना पढ़ा दिया। स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम लेके आके ऑफलाइन पढ़ लो सेशन का, जितना पढ़ा दिया कंप्लीट आएगा। लास्ट पेपर कैसा हुआ था? दिया था? मिटा दूं या लिखना है? लिख लिया? नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। और यूनिट का मतलब एक। एक क्यूब रूट का मतलब क्या? 1 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है। इसको बोल देता हूं कि ये x के इक्वल है, तो क्या पॉसिबल आंसर? सिर्फ 1। अच्छा इसका क्यूब कर दूं बोथ साइड तो क्या आएगा? x के पावर 3 इज इक्वल टू 1। x का क्यूब 1 के इक्वल, इसका मतलब x की वैल्यू होगी x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का क्यूब भी सेम ही रहेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, आइडेंटिटी लगाओ, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक रूट तो यहाँ से और दो रूट यहाँ से, एक तो आ गई x की वैल्यू 1 और इसको जस्ट अभी सॉल्व किया था फोर्थ पार्ट। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब 1 के कितने क्यूब रूट होंगे? 3, एक रियल और बाकी दो इमेजिनरी।
क्लियर है? 1 के कितने क्यूब रूट आ गए? 3। अच्छा इसको डिफरेंट डिफरेंट लिखता हूँ। एक आएगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। एक क्या आएगा? -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और एक क्या है? 1 इटसेल्फ। सही है? इसको बोला जाता है 1, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, और इसको ओमेगा स्क्वायर से। मतलब क्या है? अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो वापस ये बन जाएगा, इसका रूट करूंगा तो ये बन जाएगा। इतना क्लियर है? इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन रहा है ना, इसका स्क्वायर करके चेक करोगे तो वापस यही बनेगा। इतना क्लियर है? अच्छा अगर किसी क्वाड्रेटिक का कोई रूट है, ठीक है, अगर उस रूट को उस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा? हाँ? ओमेगा किससे आए? इस वाले से। तो अगर ओमेगा पुट करूंगा तो बनेगा क्या? 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल, पहली कंडीशन। अच्छा ये तीनों क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अगर इन सब का क्यूब करूंगा तो वापस क्या आएगा? 1 ही आएगा भाई। क्यूब रूट है इसका मतलब इनका वापस से क्यूब किया तो क्या आएगा? 1। तो ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। दो प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ये मतलब आंसर चेक करने के लिए। हाँ जी। किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? एटमोस्ट कितने रूट्स होते हैं? उसकी पावर जितनी उसकी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। ठीक है, हो सकता है कि इमेजिनरी हो सकता है रियल हो, लेकिन एटमोस्ट रूट्स कितने होंगे? जितनी उसकी डिग्री है। अच्छा अगर डिग्री ओड है तो एटलीस्ट एक रूट क्या होगा उसका? रियल। एटलीस्ट मतलब कम से कम, हो सकता है सारे भी रियल हो। अगर डिग्री इवन है तो सारे के सारे इमेजिनरी हो सकते हैं। क्लियर है? रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ग्राफिकली अगर बात करूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, याद रखना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, मतलब 1 के 5 रूट होने चाहिए। ठीक है, क्यूब रूट बोला इसका मतलब 1 के 3 रूट। करना है क्या है? 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना देना। क्या करना है? 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना देना। उसके बाद इसको वर्टेक्स मान के और इस सर्कल के 3 पार्ट बनाने। क्यूब रूट का मतलब 3 पार्ट, 3 इक्वल इक्वल सेक्टर बनाने। कैसे बनेंगे? स्टार्टिंग यहां से करनी है। तो एक पार्ट ये वाला, फिर एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये, 3 इक्वल पार्ट हो गए। अलग कलर है मेरे पास। टोटल एंगल कितना है? 360। 3 पार्ट करने तो एक एंगल कितना आएगा? 120। अच्छा अभी सॉल्व किया था इसको, आर्ग्यूमेंट कितना था? 2π/3 और दूसरा -2π/3। तो ये वाला 2π/3, ये वाला -2π/3 और एक ये खुद है ही। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस रूट को। ये वाला प्लस वाला है, एक्स वाई प्लस है, तो इस रूट को। और एक कहां से आएगा? ये वाला। ठीक है, अगर फोर्थ रूट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? इसके 4 पार्ट बना देना है। एंगल कितना कितना आ जाएगा? 90 90। तो एक रूट इस पे, एक रूट यहाँ पे आएगा, एक रूट यहाँ पर और एक रूट यहाँ पर। फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है तो
5 पार्ट बना देने, एंगल कितना कितना आएगा 72। क्लियर है, कर सकते हो जाएगा ना। तो और सीधे सीधे nth रूट कैलकुलेट करना हो तो n पार्ट्स बना दो। ठीक है, अब देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। पोलर फॉर्म क्या थी, z इज इक्वल टू मोड ऑफ z cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही थी ना। इस वाले से सीधे सिंपल रूट कैलकुलेट हो जाएंगे क्यूब रूट के। अच्छा एंगल ये वाला थीटा बोल रहा ना, क्यूब रूट में कितना आएगा 3 से डिवाइड कर दिया 2 पाई को, तो 2 पाई बाई 3 यहाँ पे लिख दो पहला रूट। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तीसरा पाई प्लस सॉरी माइनस 2 पाई बाई 3 कर दो, यही बनेगा। फिर 4 रूट किए तो थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर उसका 2 टाइम्स उसका 3 टाइम्स, ये बनता जाएगा ना। एक पार्ट ये डबल हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो गया, ये पूरा कंप्लीट होगा 3 टाइम्स, वापस वही आ जाएगा। 4 पार्ट किए तो पहला पार्ट, फिर 2 पार्ट 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किया तीसरा पार्ट, 4 से मल्टीप्लाई किया वापस वही। फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना हो तो 5 पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट, फिर सेम एंगल ऐड करना तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यहाँ पे थीटा चेंज करते जाओ रूट्स बनते जाएंगे। क्लियर है, जनरल रूट्स लिख रहा हूं, देखना कैसे बनेंगे। क्यूब रूट ऑफ सॉरी यूनिटी के nth रूट कैलकुलेट करने हो तो क्या बनेगा z इज इक्वल टू मोड ऑफ z cos 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n। k की वैल्यू क्या लेनी है 1 से स्टार्ट करनी है और कहां तक लेके जानी है n माइनस 1 तक मैक्सिमम 1 2 3 n माइनस 1 तक। इस वाले में क्या था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेट किया, पहले क्या है k की वैल्यू 1, फिर 2 3 पुट करते तो वापस 2 पाई बन गया, तो 2 पाई तो ये तो पहला रूट पहले से ही पता था। k की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो पहला रूट आ जाएगा, फिर दूसरा फिर तीसरा, या फिर यूनिटी की बात चल रही है तो पहला रूट तो 1 है ही, ये तो सबको ही पता है, तो पहला तो कैलकुलेट करना नहीं है, दूसरे बाकी के रूट्स कहां से आएंगे ये वाले। अगर फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है एक तो 1, बाकी के रूट्स कितने बनेंगे, अरे फिफ्थ रूट कैलकुलेट करना है टोटल रूट्स कितने होंगे 5, यूनिटी के कैलकुलेट करना है एक रूट तो क्या होगा 1, बाकी कितने बचे 4, तो 4 k की वैल्यू 1 से लेके 4 तक 4 रूट बन जाएंगे। क्लियर है, ग्राफ फिर से रिपीट करूं, ग्राफ तो बनाया ही नहीं मैंने बिल्कुल, ये वाला जितने पार्ट है सारे रूट्स इसी पे हैं। 3 रूट बनाने, सर्कल के 3 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ कर दो, 4 रूट बनाने, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स, जो भी उस पार्ट पे वर्टेक्स बनेगा वो उसका एक रूट होगा। पहला रूट यहाँ से, दूसरा सर्कल के 3 पार्ट के तो एंगल कितना आएगा 2 पाई बाई 3, तो ये एंगल 2 पाई बाई 3 इस सर्कल पे ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरा रूट है किसका क्यूब रूट का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। फिर इसका जस्ट डबल किया मतलब k की जगह क्या पुट करूंगा 2, 2 इंटू 2 4 और नीचे n की वैल्यू 3, 4 पाई बाई 3 कहां चला जाएगा इससे जस्ट आगे वाला, ये थर्ड रूट हो गया। अब क्लियर है मिस्टर नकुल, क्यूब रूट से रिलेटेड ही है, बाकी तो है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। क्यूब रूट भी है या नहीं है, नहीं है लेकिन यूज हो सकता है, ये लिखा एग्जाम्पल नंबर 10, यही एग्जाम्पल करवाया था।
हाँ, क्वाड्रेटिक का रूट तो वही है ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये सॉल्यूशन बनाने के काम आएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो इस चैप्टर में कुछ नहीं था, ये थोड़ा सा स्पेशल है क्यूब रूट वाला। एनसीईआरटी में है, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ है हिंट्स के अंदर सेकंड पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n रूट्स। बस उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो सॉल्यूशन बनाने, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स की पावर 3 प्लस 1, एक्स की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया, रूट्स पूछे हो तो सीधे कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ से। कि 1 के रूट्स कैलकुलेट करने, जितनी उसकी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग, एक तो 1 इटसेल्फ, बाकी के रूट्स आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है। अच्छा, 1 अपॉन कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, क्या करना है उसका सबसे पहले? जैसे मान लो ये लिखा है, ये मिटा दूं तो लिखा हुआ है। वन अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा लिखा है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करना है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कुछ भी, मॉड्यूलस। तो जब भी डिवाइड में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, अच्छा 9th और 10th में क्या होगा? डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन। करते क्या थे कि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर था तो क्या करते थे, उसको रैशनल बनाते थे। यहां पर क्या करना है कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको रियल बनाना है। तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। उसमें भी यही करते थे। ठीक है, कि अगर कोई इरेशनल नंबर लिखा है, अगर सिंपल √2 लिखा है तो √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर 1 प्लस √2 लिखा है तो क्या करते थे, 1 माइनस √2 से। यहाँ पर भी क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना सिर्फ, और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। नीचे वाला पार्ट क्या बनेगा, 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर कितना देगा, माइनस का 4, कितना आ गया 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। इसके बाद सोल्व हो जाएगा 3/13 और माइनस 2/13। उसके बाद एंगल कैलकुलेट कर लो। चलो करके बता ही देता हूँ, क्या आएगा, tan थीटा कैलकुलेट करो, कितना आएगा 2/13 अपॉन 3/13, कितना है 2/3। तो थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 2/3। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं पूछ रहा। आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स, यही बनेगा ना। ये वाला एंगल है, ये पूछ रहा हूँ, ये एंगल कितना है, थीटा। वैसे देखा जाए थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा कितना जाएगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अगर जनरल पूछा जाए, जनरल सॉल्यूशन बनाना हो, तो एक बात बताओ, इसमें एंगल है कैसा, नेगेटिव। tan थीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। जनरल सॉल्यूशन अगर पूछो यहां से, तो थीटा कितना आएगा, n पाई, बोलो आगे। n पाई प्लस थीटा है माइनस थीटा, रहने दो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नहीं पढ़ा है ना, पढ़ा हुआ है।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, कुछ पढ़ाया था, कंप्लीट नहीं हुआ ना, फिर रहने दो। ये आंसर थीटा के टर्म्स में। और प्रिंसिपल पूछा हो तो सिर्फ ये एंगल मेजरमेंट लेना है, कितना आ जाएगा, माइनस का tan इनवर्स 2/3। कर लोगे कैलकुलेट? अब भी कोई डाउट है कॉम्प्लेक्स में? हाँ, अगर सिंपल इक्वेशन लिखी है तो क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन बनाओ, उसके बाद आर्ग्यूमेंट पूछ लेगा, मॉड्यूलस नहीं, अगर सिंपल इक्वेशन लिखी है तब तो वो पूछेगा रूट्स कैसे, नेचर ऑफ रूट्स, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस टाइप के होंगे, ठीक है। इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स की कंडीशन d इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक रियल हो, सॉरी इमेजिनरी होंगे तो दोनों कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में, ठीक है। फिर और ओके मिस्टर संचित, पढ़ा देंगे। और कौन सा पार्ट रह गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रूट कब होगा बताया था, ए पॉजिटिव और सी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। आया कुछ समझ में? ग्राफ बताए थे ना क्वाड्रेटिक में कि एक पॉजिटिव रूट हो एक नेगेटिव हो, उस केस में क्या जाएंगे, होंगे कॉन्जुगेट पेयर में। अगर इरेशनल रूट्स है तब भी हमेशा कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो उस केस में, अरे ग्राफ बताया था क्वाड्रेटिक का, ऐसा कुछ बना हुआ है, तभी तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो ये क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म, इंटरसेप्ट यही था ना कांस्टेंट टर्म, सी इसी से डिफाइन था। तो सी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, जब ए पॉजिटिव हो। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस केस में क्या आना चाहिए, सी पॉजिटिव। तो मतलब ए और सी का ऑपोजिट साइन होगा तो क्या होगा, ये छोटी सी कंडीशन है, इसके अलावा अरे हमेशा ही होगा। अगर ए पॉजिटिव है सी नेगेटिव है तो हमेशा कैसे होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, वो तो पहले चेक करना ही है। और कोई डाउट कॉम्प्लेक्स नंबर में है, कोई डाउट? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर, लिमिट्स। नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर, रिवीजन ही चल रहा है, जल्दी बताओ कौन सा है। स्ट्रेट लाइंस और लिमिट्स। सर लोकस भी नहीं किया है पहले का, करवा देंगे बालक। चलो पोल इज मैक्सिमम रिप्लाई है स्ट्रेट लाइन, चलो स्ट्रेट लाइन इन शॉर्ट। हाँ हाँ, किसमें, टेस्ट में तो आएगा स्ट्रेट लाइन। न्यू बैच या ओल्ड बैच, मैंने दोनों में करवा दिया। स्ट्रेट लाइन भी होगा, दोनों का पेपर सेम होगा इस बार। नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्ट्रेट लाइन। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।